नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार पालित। दोपहर के 12 बजने जा रहे हैं और आप देख रहे हैं प्रहार। प्रहार में सबसे पहले हम बात करेंगे राम मंदिर के चंदा चोरों पर हो रहे कानूनी प्रहार की। राम मंदिर चंदा चोरी पर सियासत और एक्शन दोनों साथ ही चल रहे हैं। चंदा चोरी गैंग के 8 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का इस्तीफा भी हो चुका है। प्रमुख ट्रस्टी अनिल मिश्रा को भी ट्रस्ट से बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है। अनिल मिश्रा के बेटे से इंडिया टीवी के रिपोर्टर विशाल प्रताप सिंह ने बातचीत की है। अनिल मिश्रा के बेटे रवि मिश्रा ने कहा है कि उन्हें अपने पिता के इस्तीफे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अनिल मिश्रा के बेटे ने बताया कि वो राम मंदिर से जुड़े मुद्दों पर कभी भी डिस्कस नहीं करते और ना ही घर पर उनसे कोई पूछता है। अनिल मिश्रा के बेटे ने कहा कि एसआईटी मामले की जांच कर रही है। हम भी चाहते हैं कि पूरा सच सामने आ जाए। रवि मिश्रा ने कहा कि अनिल मिश्रा जिन पदों पर रह चुके हैं उन पदों पर रहने की वजह से ही उनको राम मंदिर की जिम्मेदारी मिली थी। बाकी जांच में सच तो सामने आ ही जाएगा। अनिल मिश्रा जी के बेटे हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, ट्रस्टी अनिल मिश्रा जी के। अपना पहले नाम बता दीजिए। रवि मिश्रा मेरा नाम है। रवि जी, जो बातें कही जा रही हैं अनिल मिश्रा को लेकर के, लापरवाही, सारी बातें, चंदा चोरी, सारी, इन सब पे आपका क्या कहना है? नहीं, मैं क्या कहूँगा, इसका एसआईटी जांच कर रही है, वो अपना निष्कर्ष पे पहुँचेगी, वो बताएगी अपना। पिताजी ने कुछ तो बताया हो घर में आप लोगों को? घर में हम लोग इस बारे में डिस्कस नहीं करते। देखिए, ये प्रोफेशनल काम है उनका, वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनको जिम्मेदारी मिली उस काम की, वो काम कर रहे हैं। अब उसमें अगर कोई भी किसी भी तरह की बात है, उसके लिए एसआईटी का सरकार ने वो किया हुआ, गठन किया, वो अपना करेगी। कुछ तो बताया होगा, चूंकि पूरे देश में चर्चा हो रही है। अयोध्या राम मंदिर सबसे ज़्यादा माना जाता है, लोगों के लिए बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है जी। तो इसीलिए तो दिन रात वहाँ लगे रहते थे, काम करते थे। उनको जिम्मेदारी मिली थी तो इसलिए वो काम करते थे। अगर किसी तरह की कोई बात है तो इसके लिए एसआईटी बनी हुई है, वो अपना जांच करेगी, अपना निर्णय देगी। कभी आप लोगों ने पूछा कि ऐसी जो चोरी की बात सामने आई है उनके संज्ञान में क्या बातें आई थी? हमारे पूछने उसका कोई मतलब नहीं है ना। जो उसके लिए जब आधिकारिक एक कमेटी बन गई है, वो अब जब जांच कर रही है, तो उसमें मैं क्या बताऊंगा आपको? हमारे पूछने का क्या मतलब है? आप जब उसके लिए आधिकारिक एक कमेटी बनी हुई है, वो जांच कर रही है, तो वो घर पे चूंकि आदमी बैठता है, आप उनके बेटे हैं, इतना तो मतलब कोई भी पूछ लेता। बस खाली मैंने इसलिए जानना चाहा। जो बात हमारी उनकी होती है वो उनकी होती है। आप उस बारे में मत करिए, ऑफिशियल बात करिए हमसे, तो ऑफिशियल जवाब देंगे आपको। खाली हम ऑफिशियल चीजें पूछ रहे हैं। चीज मैं बता तो रहा हूँ, इसके लिए एसआईटी बनी हुई है। आप लोगों ने कभी मतलब जानकारी उनसे नहीं ली? हम इस बारे में जानकारी नहीं लेते। हमारा काम अलग है, उनका काम अलग है। वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं। कभी उन्होंने कोई जिक्र किया? नहीं भाई, इस बारे में बात कोई जिक्र नहीं किया। बाकी आप डिटेल में आप उनसे बात करिए। मैं आपको कुछ हमारे बारे में पूछना हो, घर के बारे में पूछना हो, तो मैं आपको बताऊं। ट्रस्ट के बकाम मैं पार्ट नहीं हूं, तो मैं क्या बताऊंगा आपको? घर के बारे में तो हम जानकारी जानते ही हैं भाई। पहले चर्चा चल रही थी कि भाई लिफ्ट लगी हुई, लेकिन हमने आके दिखाया कि कोई लिफ्ट अंदर नहीं है। लिफ्ट का स्ट्रक्चर है लेकिन कोई लिफ्ट नहीं है। और अनिल जी ने उसको अपने अनिल जी ने पिताजी के लिए लगवाया था, बिल्कुल लगवाया था। बाद में उनका देहावसान हो गया, उसके बाद वो नहीं हो पाया। जी जी, यही बात है। उनके लिए बनवाया गया था, जब वो नहीं रहे तो उसके लिए नहीं लगवाया गया। लेकिन आप लोग चाहते हैं कि एसआईटी दूध का दूध और पानी का पानी करे? जाहिर सी बात है भाई, पूरे समाज चाहता है यही, हम भी यही चाहते हैं। लेकिन आपके पास कोई जानकारी ऐसा नहीं है? जानकारी क्या, मैं पिताजी को जानता हूँ, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, तो फिर इसलिए हम और क्या जानकारी करेंगे हम? आपके हिसाब से पिताजी के साथ इतना दिनों का आप लोगों का संबंध है, चोरी जैसी चीज़ कम से कम उनकी नॉलेज में नहीं होगी, ये आप कहना चाह रहे हैं? अगर इतने समय से वो इतने पदों पे रहे, रजिस्ट्रार रहे हैं, उसके बाद संगठनों में काम किया है, अगर ऐसी कुछ बात होती तो इस पद पे भेजे ही ना जाते ना। इस पद पे भेजे गए तो मतलब ऐसी कोई बात नहीं थी। अब कोई इल्ज़ाम लगाता है, लगाने दीजिए, क्या कर सकते हैं हम? पूरी दुनिया का मुंह तो बंद नहीं कर सकते। ठीक, बाकी सब अपना काम कर रहे हैं। एसआईटी है ही, वो जांच करेगी, अपना समझ में आ जाएगा। अच्छा, उन्होंने इस्तीफा दिया कि नहीं दिया? तो मुझे जानकारी नहीं, मुझे भी न्यूज़ से, आप ही की न्यूज़ से पता चल रहा है कि इस्तीफा दिया है। आपकी जानकारी में नहीं है? नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है। अगर दिया होगा तो वो बता सकते हैं कि दिया है कि नहीं दिया है। आपकी जानकारी में नहीं है? मेरी जानकारी में नहीं। आप क्या करते हैं रवि जी? मेरा दवाइयों का काम है, मेरा एक रेस्टोरेंट है छोटा सा। और बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर के मामले में अनिल मिश्रा के साथ ही चंपत राय भी सवालों के घेरे में है। अब सवाल यह है कि क्या चंपत राय जेल जाएंगे? अनिल मिश्रा का क्या होगा? दरअसल इस पूरे मामले में योगी को नागपुर और दिल्ली दोनों तरफ से पूरी छूट मिली हुई है। साफ ऑर्डर है कि कोई भी दागी बचना नहीं चाहिए। जांच के दौरान चंपत राय की लापरवाही के सबूत मिले हैं। चंपत राय पर एसआईटी का शिकंजा कसता जा रहा है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में माना है कि 4 जून को चढ़ावे में चोरी की शिकायत चंपत राय को मिली थी। सीसीटीवी फुटेज से कंफर्म करने के बाद चंपत राय ने खुद छानबीन की, लेकिन फिर भी एफआईआर नहीं दर्ज कराई। आरोप है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने पहले अपने करीबियों को नौकरी दिलवाई, चढ़ावे के काम में लगाया और फिर उनको चोरी करने की पूरी छूट तक दे दी। एसआईटी ने कहा है कि चढ़ावे की गिनती से लेकर बैंक में जमा कराने तक एसओपी का कहीं पर कोई पालन नहीं हुआ है।
जिसके बाद अब जो एसआईटी है अपने इस जांच के दायरे को आगे बढ़ाने जा रही है। और इस जांच के दायरे को जैसे ही बढ़ाया जाएगा तो ऐसे में जो महासचिव रहे यानी कि पूर्व महासचिव चंपत राय, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो वो भी घेरे में आएंगे। उनसे भी सवाल पूछा जाएगा क्योंकि उनके पास शिकायत गई थी चोरी होने की, लेकिन उन्होंने फिर कदम क्यों नहीं उठाया। राम मंदिर में चोरी करने वाले कैमरों के सामने चोरी पकड़ी गई है। सब कुछ साफ साफ देखने को मिला कि फिर भी चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इनके खिलाफ कुछ नहीं किया। एसआईटी ने सीसीटीवी की जांच की तो चौंकाने वाला तथ्य भी सामने आ गया। 27 अप्रैल से 5 जून के बीच 70 बार चोरी की बात सामने आई है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि उसे 27 अप्रैल से 6 जून तक की सीसीटीवी फुटेज मिली। इसमें 72 बार चुरावे की गिनती में लगे लोगों ने चोरी की है। अब सोचिए कि 27 अप्रैल से अगर 6 जून के बीच में 72 बार चोरी होते हुए देखी जा रही है इस कैमरे में, तो उसके बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई। आखिरकार सवाल तो बनता है। विशाल प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब विशाल, जब एसआईटी के पास ये सबूत मौजूद हैं कि 27 अप्रैल से 5 जून या 6 जून के बीच में 70 से ज्यादा बार चोरियां होते कैमरे में कैद हैं, शिकायत चंपत जी के पास भी जाती है, लेकिन उसके बावजूद कदम नहीं उठाया जाता, कोई कार्रवाई नहीं होती। सवाल तो बनता है ना, ऐसा क्यों? अमित, लगातार ये सवाल इंडिया टीवी उठा रहा है और वाकई में यही वो सवाल है जो आम लोगों के साथ साथ सरकार में बैठे हुए लोग, पुलिस में बैठे हुए लोग और सभी को परेशान कर रहा है कि जब सबूत मौके पे थे, जब ट्रस्ट ने ही हिडन कैमरा लगा करके उस चोरी को पकड़ लिया था, तो आखिर महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा, गोपाल राव, ये सारे जो पदाधिकारी थे जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी, ये चुप क्यों थे, ये मौन क्यों थे, ये लीगल कोर्स में आगे क्यों नहीं बढ़े, इन्होंने अयोध्या पुलिस को शिकायत क्यों नहीं की, इन्होंने चोरी करने वाले लोगों को मंदिर में आने से रोका क्यों नहीं, टिन्नू यादव पर कार्रवाई चंपत राय ने खुद क्यों नहीं करवाई। ये वो तमाम सवाल हैं कि जिनकी रिकमेंडेशंस पर लोग रखे गए वही लोग चोरी करने लगे। तो कौन ये मानेगा कि आपके रिकमेंडेशन पर अगर किसी को रखा जाता है और आपके द्वारा ही रखे गए लोग चोरी करने लगते हैं, तो बजाय इसके कि उनकी शिकायत हो, उन पर कार्रवाई हो, उनकी गिरफ्तारी हो, चोरी को पकड़ा जाए, रकम को बरामद किया जाए, लीपापोती होती रही, लापरवाही की जो पराकाष्ठा थी वो होती रही। इसीलिए निश्चित तौर पर सवाल पूछे जा रहे हैं और ये पूछे भी जाएंगे कि ये लापरवाही यहीं तक सीमित है या इससे भी ज़्यादा है लापरवाही, क्योंकि अपने आप में सवाल उठता है कि जब सारी चीज़ों की जानकारी चंपत राय को, अनिल मिश्रा को, गोपाल राव को हो गई थी, तो इस पूरी जानकारी को कहाँ कहाँ उन्होंने शेयर किया। ट्रस्ट की क्या कोई आहूत की बैठक, क्या किसी तरीके का पुलिस में शिकायत में गए? यही वो सवाल हैं जो एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में भी उठाए हैं। लेकिन जो अमित सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है वो यही है कि लीगल एक्शन से आखिर क्यों बचते रहे चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव। इसीलिए वो सवालों के कटघरे में हैं और इसीलिए एसआईटी ने अभी अपनी जांच में किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी है। जाहिर सी बात है कि अभी तक क्लीन चिट नहीं दिया गया है, लेकिन जांच का दायरा जरूर बढ़ने जा रहा है। राम मंदिर चंदा चोरी विवाद के बीच योगी आदित्यनाथ का भी बड़ा बयान सामने आया है। योगी ने कहा है कि राम मंदिर बनेगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था, लेकिन बीजेपी सरकार आई तो राम मंदिर बना। आज अयोध्या में लाखों राम भक्त पहुंचते हैं अपने इष्ट को पूजने के लिए। पिछली सरकारों ने कुंभ को भी बदनाम किया था। बद इंतजामी के चलते कुंभ मेला पूरी दुनिया में बदनाम हो गया था। बीजेपी सरकार आई तो हाईटेक कुंभ हुआ। ना भगदड़ होती है, ना ही बद इंतजामी होती है। कोई कल्पना करता था कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का विवाद समाप्त हो पाएगा? आज अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है। लाखों श्रद्धालु अयोध्या धाम में आ रहे हैं। काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो गया है। विंध्याचल में मां बिंदुवासिनी धाम का निर्माण हो गया है। हजारों वर्षों से चली आ रही कुंभ की परंपरा आप देख रहे होंगे, कुंभ हजारों वर्षों से हो रहे हैं, लेकिन दिव्य और भव्य कुंभ भी हो, यह पहली बार हो रहा है। कुंभ स्वच्छ भी हो, स्मार्ट भी हो, यह पहली बार हो रहा है। पिछली सरकारों ने कुंभ को भगदड़ का, कुंभ को अव्यवस्था का, कुंभ को अराजकता का, कुंभ को गंदगी का पर्याय बना दिया था। और इसीलिए दुनिया के अंदर एक धारणा बन चुकी थी कि कुंभ का मतलब गंदगी, कुंभ का मतलब भगदड़। उस धारणा को बदला है
ये तब बदली है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। अब एसआईटी रिपोर्ट की बात करते हैं, जिससे कई सारी चीजें साबित हो रही हैं, क्योंकि जिन 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया वो सब चंपत राय के करीबी हैं। सबसे बड़ा नाम इसमें है रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव का। एसआईटी की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि चंपत राय ने मंदिर के मैनेजमेंट की ज्यादातर जिम्मेदारी टिन्नू यादव को दे दी थी। अब टिन्नू यादव के पास चढ़ावे की गिनती की भी जिम्मेदारी थी। पूरे मंदिर परिसर में जो 40 दान पात्र लगाए गए थे, उनकी निगरानी का जिम्मा भी टिन्नू के पास ही था। काउंटिंग के बाद चढ़ावे की राशि जिन बक्सों में रखी जाती थी, उनकी चाबियां भी टिन्नू यादव के पास ही रहती थी। एसआईटी की रिपोर्ट में बताया गया है कि काउंटिंग के बाद चढ़ावे की रकम को बैंक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव के पास ही थी, और सबसे ज्यादा चोरी इसी दौरान हुई है। काउंटिंग के बाद 10-10 के नोटों की गड्डियों का बंडल बनाया गया, लेकिन इसमें 10 के बजाय 14 या 15 गड्डियां ही रखी जाती थी, और रास्ते में एक्स्ट्रा नोटों की गड्डियां निकाल ली जाती थी। एसआईटी को शक है कि सबसे ज्यादा चोरी टिन्नू यादव ने की है, इसीलिए उसकी प्रॉपर्टी तेजी से बढ़ती गई। अब एयरपोर्ट के पास उसका जो 70 कमरों का हॉस्टल है, कल पुलिस टिन्नू यादव को लेकर उस हॉस्टल में गई थी। अब टिन्नू यादव की एक एक प्रॉपर्टी की डिटेल खंगाले जा रहे हैं। इंडिया टीवी की टीम जब अयोध्या में टिन्नू के घर पहुंची तो वहां किसी ने दरवाजा नहीं खोला। समय अयोध्या के स्वर्ग द्वार स्थित रामशंकर यादव और टिन्नू यादव के घर पर मौजूद हैं, जहां पर बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद फिलहाल अंदर से कोई नहीं आ रहा है। यानी कि एक बात तो बिल्कुल साफ है कि लोग अंदर हैं, लेकिन फिलहाल अब वो कैमरे पे बातचीत नहीं करना चाह रहे हैं। दरअसल टिन्नू यादव को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है, और आप देखिए कि ये घर है टिन्नू यादव का स्वर्गद्वार स्थित, जो कि अयोध्या की गली है, गली में है। टिन्नू यादव यहीं पर रहा करता था अपने परिवार के साथ, लेकिन फिलहाल पुलिस की गिरफ्तारी के बाद टिन्नू को जेल भेजा गया है, बाकी दूसरे 7 आरोपियों के साथ। काफ़ी कोशिश हमने किया कि टिन्नू यादव के परिवार से बातचीत की जा सके, उनका भी पक्ष जाना जा सके गिरफ्तारी के बाद, कि आखिर परिवार क्या कह रहा है इस गिरफ्तारी पे। क्योंकि टिन्नू यादव लगातार गिरफ्तारी से पहले जब वो बात कर रहे थे मीडिया से, तो सारे आरोपों को इनकार कर रहे थे, उनसे पूरी तरीके से पल्ला झाड़ रहे थे। लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद ये दरवाज़ा फिलहाल नहीं खुल रहा है। कोई फिलहाल आ नहीं रहा है, किसी तरीके का रिस्पांस नहीं हो रहा है। ये अयोध्या का स्वर्ग द्वार स्थित घर है टिन्नू यादव का। गलियों में, चूंकि अयोध्या बस्ती है, तो गलियों में ये भी घर है। टिन्नू यादव के जो पड़ोस में रहते हैं, बताया जाता है कि उनके भाई लोग हैं, उनके यहाँ भी बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन बातचीत नहीं हो पाई है। टिन्नू यादव की पत्नी अंदर ज़रूर मौजूद रहती हैं, हालांकि वो इस समय घर पे हैं या नहीं हैं, इस बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि कोई पड़ोसी यहाँ बताने वाला नहीं है। दूसरा ये भी है कि घर का जो दरवाज़ा है वो भी नहीं खुल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये उठती है कि चंपत राय के सबसे करीबी होने के बाद टिन्नू यादव का जो कद था, ओहदा था, वो न सिर्फ अयोध्या में, राम मंदिर में, बल्कि हर तरफ बहुत बढ़ चुका था। टिन्नू यादव को लोग टिन्नू महाराज के नाम से जानते थे, और ये बताया जा रहा है कि टिन्नू यादव के पास से भी रकम बरामद हुई है। टिन्नू यादव के भतीजे मनीष यादव को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। अब पुलिस इस पूरे मामले में जब सोमवार को टिन्नू यादव को रिमांड पे लेगी, तो आगे की जांच बढ़ाएगी और ये पता लगाएगी कि टिन्नू यादव का और बाकी लोगों का इसमें किस तरीके का और कितने दिनों से इन्वॉल्वमेंट था चंदा चोरी के मामले में। लेकिन फिलहाल अयोध्या से बड़ी बात यही है कि सोमवार को रिमांड लेने के बाद इन सभी आरोपियों से पूछताछ कर एसआईटी और अयोध्या पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी। और चंदा चोरी में दूसरा किरदार है अनुकल्प मिश्रा, जो अनिल मिश्रा का रिश्तेदार है और लवकुश मिश्रा का बहनोई है। वो चढ़ावा की गणना करता था और इसके घर से चोरी की रकम बरामद हुई है। गांव में फार्म हाउस बनवा रखा था। लवकुश की नौकरी इसी ने लगाई थी, और इसके बाद सबने मिलकर क्या किया, चंदा चोरी की। तीसरा किरदार लवकुश मिश्रा है। चरावे की लूट के आरोप में अनुकल्प मिश्रा का बहनोई लवकुश मिश्रा भी जेल में है। लवकुश को भी अनिल मिश्रा की सिफारिश के बाद मंदिर में नौकरी मिली। लवकुश को चढ़ावे की गिनती के दौरान पैसे चुराकर बाथरूम में जाते हुए भी देखा गया। सीसीटीवी में इसकी तस्वीर कैद है। जब 4 जून को चढ़ावे की चोरी की शिकायत मिली तो चंपत राय ने पुलिस के साथ लवकुश मिश्रा के घर की तलाशी ली थी। उस वक्त लवकुश मिश्रा के घर के पीछे गोबर के ढेर से 12 लाख रुपए बरामद हुए थे। चढ़ावे की गिनती करते करते लवकुश मिश्रा करोड़पति बन गया तो उसकी प्रॉपर्टी कई गुना बढ़ गई। फैजाबाद में उसका नया घर बन रहा है। जो गोबर के ढेर से पैसे मिले, फैजाबाद में वो घर बनवा रहा था जहां से ये मिले हैं। चंदा चोरी गैंग का चौथा किरदार मनीष यादव है, जो टिन्नू यादव का भतीजा है। टिन्नू ने ही मनीष यादव को नौकरी में लगाया था। मनीष की ड्यूटी में भी कैश गिनना ही रखा था।
मनीष के घर से भी चोरी का पैसा बरामद हुआ है। उनकी निशानदेही पर 36 लाख रुपए बरामद हुए हैं मनीष यादव के पास से। अभी अभी खुलासा हुआ है कि मनीष यादव को सीसीटीवी में कई बार चोरी करते हुए देखा गया था, लेकिन टिन्नू का भतीजा होने की वजह से कोई कार्रवाई नहीं हुई। चोरी में पांचवा और अहम किरदार जिसे हम कह रहे हैं वो है सुभाष श्रीवास्तव, जो एक रिटायर्ड बैंक कर्मचारी है, जो सीधे अनिल मिश्रा को रिपोर्ट करता था। दान की चोरी में सुभाष श्रीवास्तव की अहम भूमिका थी। सुभाष श्रीवास्तव ने ही चोरी के खेल में अन्य लोगों को जोड़ा। काउंटिंग में ड्यूटी लगाने के लिए लोगों की जांच करने का जिम्मा सुभाष श्रीवास्तव के पास था और इसी की निगरानी में चंदे की गिनती होती थी। लेकिन हुआ क्या, एक के बाद एक लाखों रुपए निकल गए। अब चंदा चोरी में किरदार नंबर 6 अविनाश शुक्ला, जिसे गिरफ्तार किया गया, वो भी चढ़ावे की गणना में ड्यूटी करता था। बताया जाता है कि उसके बैंक खाते से 5 लाख रुपए बरामद हुए हैं। अब इनकी अगर आप सैलरी देखेंगे तो 18 से 20 हजार ही है, इससे ज्यादा नहीं है। राम भक्तों ने राम मंदिर में जो चंदा चढ़ाया, जो चढ़ावा दिया, उसकी चोरी में एक अहम किरदार करुणेश पांडे का भी है नाम। करुणेश पांडे अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा के साथ दान राशि की चोरी की साजिश में शामिल था। वो चढ़ावे की गिनती करने की ड्यूटी करता था, लेकिन साथ में इनके मिलकर चुराता भी था। अब रमाशंकर मिश्रा भी चढ़ावे की गणना करता था। वो अनुकल्प और साथ ही लवकुश के साथ साजिश में शामिल था। उसे भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में अब सियासी हमले भी तेज हो गए हैं। अखिलेश यादव ने एक्स पोस्ट के जरिए बीजेपी और संघ पर तीखा हमला बोला है। चढ़ावा चोरी के मामले में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए लिखा, वो लिखते हैं, बीजेपी का लंका दहन अयोध्या में ही होगा। भगवान के ऑडिट से बीजेपी बच नहीं पाएगी। चंदा चोरों के काले कारनामों का अभी पहला अध्याय ही खुला है। अमृतकाल बीजेपी के लिए काल बनकर आया है। राम मंदिर के मामले पर कांग्रेस के सांसद और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सरकार को घेरा है। उन्होंने एक्स पर लिखा है, सत्य और धर्म को स्थापित करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और उनके करोड़ों भक्तों की आस्था के साथ जो चोरी और लूट का कपटपूर्ण कृत्य किया गया है, उसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। भगवान राम करोड़ों मन का पवित्र भाव है और उसी पवित्र भाव से लोग मंदिर में माथा टेकते हैं और दान करते हैं। राम मंदिर में चोरी करने वालों ने धर्म और आस्था की मूल भावना को खंडित करने का महापाप किया है। यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि क्या छोटे कर्मचारी अकेले सीसीटीवी में बंद कर हजारों करोड़ों के चढ़ावे में हेराफेरी कर सकते हैं, या इसके पीछे कुछ बड़े लोगों की मिली भगत है। राम मंदिर को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी भी सरकार को घेर रही है। अयोध्या से दिल्ली लौटे अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि सरकार बड़े लोगों को बचा रही है, सीएम योगी तक को फंसाया जा रहा है। कि बड़े पैमाने पर लूट हुई है। ये लूट नहीं है, इसको तो डाका बताते हैं। स्वयं उपेंद्र मिश्रा जी स्वयं इसको डाका की संज्ञा देते हैं। तो डाका कहाँ पे है? प्रभु श्री राम के मंदिर में है। ये इस्तीफा नैतिकता के आधार पर नहीं है, ये इस्तीफा है दबाव पर। और इसमें जो एफआईआर अब तक हुई है, वो एफआईआर छोटे लोगों पर हुई है। बड़े लोग बचाए गए हैं जो जिम्मेदार हैं, बड़ी लूट की जिम्मेदार। चढ़ावा के कस्टोडियन थे, उन पर तो न एफआईआर हुई है, न उन पर कोई अभी कार्रवाई हुई है। हम चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई, बड़े लोग जो इसमें शामिल हैं, इन छोटे छोटे लोगों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा। बड़े लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, जो बड़े बड़े नाम इसके अंदर शामिल हैं, तभी लोगों के को थोड़ा सा सुकून मिलेगा। इस्तीफा देने से काम नहीं चलेगा, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी जिन लोगों ने भी चोरी की उनके ऊपर कार्रवाई। मैं योगी जी को कहना चाहता हूं कि जो चंदा चोर हैं वो योगी जी के खिलाफ भी षड्यंत्र रच रहे हैं। योगी जी को भी कुर्सी से हटाने की तैयारी है, योगी जी को भी सीएम से हटाने की तैयारी है। तो मैं योगी जी को कहना चाहता हूं वो इस महापाप में शामिल ना हो। जो हम लोगों का संघर्ष है कि जिन लोगों ने डकैती डाली है भगवान श्री राम के घर में, उनको फांसी दी जाए। इस संघर्ष में योगी जी भी अपना साथ दें। और श्री हनुमानगढ़ी मंदिर के प्रमुख पुजारी महेंद्र राजूदास ने विपक्ष के सवालों पर ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ऐसे आप विपक्ष की लड़ाई लड़ना चाह रहे हो? ये आपकी नैतिकता है?
आपने ट्वीट कर दिया कि काक भूसुंडी भी गायब। काक भूसुंडी तो जैसे वहाँ उतनी जगह है ही नहीं, तो रखी हुई है कारसेवकपुरम में, देख लो आप जाके। आपने कहा धनुष बाण गायब, रखी हुई देख लो। आपने कहा कि सोने चांदी की ईंटें गायब, सब है भाई, सारा चीज है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसकी चांदी लिया गया लेकिन रसीद नहीं दिया गया। सीसीटीवी में दिख रहा है कि मंदिर में चोरी हो रही थी और जो जिम्मेदार लोग थे वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूँ, मानता हूँ, हाँ कहीं गलती हुई है तो माननीय उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कहा था कोई भी नहीं बख्शा जाएगा, कोई भी नहीं बख्शा जाएगा। हर व्यक्ति से एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा और वो सलाखों के पीछे होगा। हो रहा है, बख्शा जा रहा है क्या? अगर बख्शा जाता तो क्या गिरफ्तारी होती, जांच में लोग आते, नहीं आते। एसआईटी टीम गठित हुई है, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम आतंकवादियों, देशद्रोहियों के साथ खड़े हो जाएं। ऐसा नहीं होता कि हम नास्तिकों के साथ खड़े हो जाएं, सनातन को गाली दें, राम मंदिर को गाली दें। सरयू नित्य आरती के प्रमुख महंत शशिकांत दास ने कहा कि हमें सीएम योगी आदित्यनाथ की कोशिशों और विजन को ध्यान में रखते हुए धैर्य से काम लेना चाहिए। आगे की जांच चल रही है और 15 दिन बाद इसकी रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी की करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। जो वो कहते हैं उसको पूर्ण करने का प्रयास भी करते हैं, जिसमें एसआईटी की रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद 8 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। उन लोगों को जेल भेजा गया है प्रारंभिक तौर पर, और आगे जांच की प्रक्रिया जैसी होगी उसके अनुसार, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, कार्रवाई सबके ऊपर होगी। जो दोषी पाए जाएंगे उस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी कार्य कर रहे हैं। और हम सभी लोगों को धैर्यपूर्वक एसआईटी के परिणामों को देखना चाहिए कि अभी तो प्रारंभिक जांच हुई है, आगे और जांच हुई है, 15 दिन के बाद फिर और जांच होनी है, रिपोर्ट सौंपी जानी है। तो जो तथ्य सामने आएंगे, जो दोषी होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से हम लोगों को उतावलेपन में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, कोई अनलगर प्रलाप नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी के प्रयासों को, मुख्यमंत्री जी के विचारों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को धैर्यतापूर्वक कोई कार्य करना चाहिए। राम जन्मभूमि मामले में मुस्लिम पक्ष के पूर्ववादी इकबाल अंसारी ने भी चंदा चोरी पर हैरानी जताई है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की है कि जिम्मेदार लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। भगवान के घर चोरी पूरे दुनिया में कहीं नहीं होती, कहीं नहीं हुई, कभी कोई एफआईआर कहीं इसी दुनिया में नहीं है। लेकिन अयोध्या में भगवान राम का जो है हार जो है उतार ले गए लोग। और इतना फुर्सत में इतने फुर्सत से लोगों ने अपना काम बनाया कि इतनी सुरक्षा जो है, सुरक्षा के बावजूद भी भगवान का हार उतार ले गए। उसके बाद जो है अगर कुछ जो है वहाँ जितना भी मिला, चरण पादुका तक लोग उठा ले गए, लोग उसमें लगाए गए, वो भगवान का हार तक उतार ले गए। और उतना ही नहीं, चरण पादुका तक उठा ले गए। ये बड़ी शर्म की बात है। माननीय हम मुख्यमंत्री जी से बात जो है, मुख्यमंत्री जी से मांग भी करते हैं कि इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये बदनामी अयोध्या वालों के लिए बहुत बड़ी बदनामी है। राम मंदिर के चोर पकड़े गए हैं, सबूत मिल गए हैं, गिरफ्तारी भी हो चुकी है, इन्हें जेल भेज दिया गया है। सीसीटीवी की फुटेज सामने आई है और चोर नोटों की गड्डियां उठा रहे हैं, दान में दिए गए गहने जेब में रख रहे हैं। टिन्नू यादव, अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव, ये सब जेब में नोटों की गड्डी डालकर निकलते दिख रहे हैं। राम मंदिर में चोरी करने वाले गैंग का सरगना टिन्नू यादव बताया जा रहा है। इसके पास कैश काउंटर की चाबी होती थी, दान पात्र जहां रखे होते थे उस कमरे की चाबी इसके पास ही होती थी। एसआईटी ने 27 अप्रैल से 5 जून तक की सीसीटीवी फुटेज खंगाली है, जिसमें करीब 70 बार चोरी पकड़ी गई है। राम मंदिर में सिर्फ 8 चोर थे या इनके ऊपर कोई बहुत पावरफुल चोरों का चीफ था? इस रिपोर्ट से आप समझिए। दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे, किसी को छूट नहीं दी जा सकती। योगी का मैसेज लाउड एंड क्लियर है, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में शामिल एक भी चोर नहीं बचेगा। हर गुनाहगार का फुल एंड फाइनल हिसाब होगा।
छोटे से छोटा चोर भी नहीं बचेगा, बड़े से बड़े चोरों का भी विकेट गिरेगा, योगी ने ऐलान कर दिया है। सनातन आस्था के खिलाफ जिस किसी ने भी खिलवाड़ किया है वो अपने पापों की सजा भुगतेगा, भुक्तभोगी बनेगा। अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लौकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्र, सुभाष श्रीवास्तव और राम शंकर यादव और टिन्नू, ये 8 चोर धर दबोचे गए हैं। 7 लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज हो चुका है। जांच का दायरा तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस बीच राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े 2 बड़े विकेट भी गिर चुके हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दे दिया है। ट्रस्ट के एक और सदस्य गोपाल राव पर भी किसी भी वक्त गाज गिर सकती है। योगी छोड़ने के मूड में नहीं है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी करने वाले चोरों को बख्शने के मूड में नहीं है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद योगी सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो चुका है। अयोध्या पर आक्षेप मत करो। प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करना सीखो और अयोध्या के बारे में जो कतिपय समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी और आपने देखा होगा एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा। किसी को छूट नहीं दी जा सकती। जांच का दायरा जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, कई बड़े नाम लपेटे में आएंगे। पुलिस की गिरफ्त में आया चंपत राय का राइट हैंड राम शंकर यादव और टिन्नू अब सारे राज खोलेगा। अभी तक सिर्फ 2 इस्तीफे हुए हैं, 8 आरोपियों को दबोचा गया है, लेकिन 20 से ज्यादा लोग संदेह के घेरे में हैं। आरोपियों पर भेंट और चढ़ावा की धनराशि में चोरी, गबन, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन, आपराधिक विश्वासघात, चोरी की संपत्ति रखने, चोरी की संपत्ति लेने, आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप है। और अब राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में जो नए तथ्य सामने आ रहे हैं वो तो और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। चोरी कब कब हुई, कैसे कैसे हुई, कितनी कितनी बार हुई, नोटों के बंडल में हेरफेर कैसे हुई, राम मंदिर के दान पात्रों की धनराशि में गबन करने वाले चोरों को किसके रिकमेंडेशन पर रखा गया, एक एक करके सारी डिटेल सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक 27 अप्रैल 2026 से 5 जून 2026 तक के मौजूद सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और करीब 70 मौकों पर चोरी और गबन से रिलेटेड गतिविधियां पकड़ी गईं। एसआईटी की जांच में चोरी और गबन के पुख्ता सबूत भी मिले हैं। जिस जगह भेंट और चढ़ावा की गिनती होती थी उसके संचालन और प्रबंधन में भी कई खामियां पाई गई हैं। एसआईटी की जांच में आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट को भी चेक किया गया। फाइनेंशियल ईयर 2022-23, 2023-24 और 2024-25 की आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट में कई कमियों के संकेत मिले हैं। इसमें हुंडियों की संख्या और अभिलेखों में अंतर देखने को मिला है। राम मंदिर चोरी केस का पूरा मोडस ऑपरेंडाई यानी तरीका क्या था, अब आपको एक एक करके दिखाते हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों को मई के आखिरी हफ्ते में बैंक में जमा हो रहे पैसे में कुछ गड़बड़ी नजर आई। जब उन्होंने रोजाना हुंडी खाली करने की प्रक्रिया चेक की तो उन्हें चोरी का शक हुआ। आमतौर पर हर हुंडी खोलने पर 6 से 7 लाख रुपए के आसपास पैसे निकलते थे, लेकिन कुछ हफ्तों से ऑफिशियल्स को लगा कि 500 रुपए के नोटों के बंडल कम हो रहे।
शक बढ़ने पर उन्होंने गिनती वाले कमरे में छिपे कैमरे लगवा दिए। एक हफ्ते का फुटेज देखने के बाद पता चला कि गिनती करने वाले कर्मचारी जानबूझकर मुख्य सीसीटीवी कैमरे के सामने खड़े हो जाते थे ताकि नजर न आए। इस दौरान दूसरा कर्मचारी तैयार किए गए बंडलों से नोट निकालकर अपने कपड़ों में छुपा लेता था। यह सब छिपे कैमरे में कैद हो गया। चोरी का एक और तरीका था। बंडल बनाते समय चोर हर बंडल में एक्स्ट्रा नोट डाल देते थे। जब बैंक वाले पैसे की गिनती करते तो वो सिर्फ बंडलों की संख्या गिनते थे, हर नोट दोबारा नहीं गिनते थे। उसी हिसाब से जमा रसीद बना देते थे। मंदिर से बैंक ले जाते समय रास्ते में उन एक्स्ट्रा नोटों को निकाल लिया जाता था। इससे बैंक में जमा रकम वाउचर से मैच हो जाती थी, लेकिन एक्स्ट्रा पैसे चोरी हो जाते थे। अनुकल्प मिश्रा जो वाउचर बनाता था, उसने लौकुश मिश्रा की मदद से ये सब किया। केस खुलने के बाद पुलिस ने लौकुश मिश्रा के घर से करीब 10 लाख रुपए बरामद किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक गिनती का काम करने वाले सभी कर्मचारी रिश्तेदारों या सिफारिश से रखे गए थे। उदाहरण के तौर पर चंपत राय का ड्राइवर टिन्नू यादव सुपरवाइजर बना हुआ था। उसने मनीष यादव को गिनती के काम पर लगवा दिया। अनुकल्प मिश्रा ने भी सालों से काम कर रहे होने के नाते लौकुश मिश्रा को वहां भर्ती करा दिया। ड्यूटी खत्म होने पर कर्मचारियों की ना तो तलाशी ली जाती थी, ना फ्रिस्किंग। इस वजह से वो हुंडी खोलने, पैसे छांटने और बंडल बनाने वाले कमरे से आसानी से पैसे लेकर बाहर निकल जाते थे। आरोपी अविनाश शुक्ला का सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पुलिस ने चेक किया तो पता चला जिस दिन चोरी हुई उसी दिन या आसपास अविनाश ने अपने व्यक्तिगत बैंक अकाउंट में पैसे जमा किए थे। ट्रस्ट के अधिकारियों ने पूछताछ में यही बताया। पूछताछ के दौरान चोरी के आरोपी टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव ने कथित तौर पर चोरी के पूरे नेटवर्क से जुड़े कई अहम खुलासे किए हैं। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में कई बैंक अधिकारियों के भी नाम सामने आए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चोरी के बाद नकदी की गड्डियां पहले मंदिर परिसर के बाथरूम में छिपाई जाती थी। बाद में मौका देखकर उन्हें मंदिर परिसर से बाहर निकाला जाता था। इसके बाद अलग स्थान पर चोरी की रकम का बंटवारा किया जाता था। सूत्रों के मुताबिक यह कथित रैकेट पिछले 2 से 3 साल से चल रहा था। एसआईटी की रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि सीसीटीवी फुटेज में कई बार राम शंकर यादव यानी टिन्नू यादव का करीबी रिश्तेदार मनीष कुमार यादव चोरी करते हुए दिखा था, लेकिन फिर भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक राम शंकर यादव और टिन्नू यादव और सुभाष को गिनती वाले कमरे में भी बिना किसी रोक टोक के आने जाने की पूरी छूट थी। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि लौकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा की नौकरी की रिकमेंडेशन ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने ही की थी। वहीं अनिल मिश्रा जिन्होंने मोरल ग्राउंड्स पर अपना इस्तीफा दे दिया है। अनिल मिश्रा सवालों के घेरे में इसलिए हैं क्योंकि राम मंदिर के चढ़ावे का जो कलेक्शन सेंटर है, जहां चढ़ावे की गिनती होती है और जहां से बंडल बन के बैंक जाते हैं, वहां के इंचार्ज अनिल मिश्रा ही थे। सबसे ज्यादा चोरी तो कलेक्शन सेंटर से ही हुई है। यहाँ छोटी मोटी चोरी तो होती ही थी, साथ में यहाँ 100 के नोटों की गड्डियां बनती थी और फिर 10 गड्डियों का एक बंडल, जिसके बाद उसे बक्से में रखकर बैंक भेजा जाता था। सूत्रों के मुताबिक 100 के नोटों की गड्डियों में 100 से ज्यादा नोट रखे जाते और बंडल में 10 गड्डियों की जगह ज्यादा गड्डियां रखी जाती, जिन्हें बैंक के रास्ते में निकाला जाता था। अब कलेक्शन सेंटर के इंचार्ज अनिल मिश्रा ही थे, तो वो भी शक के दायरे में हैं। मैं मानता हूं कि शुरुआत अच्छी है। जांच के दायरे में ये पूरा घटनाक्रम है। जो भी आरोप लगे उन सब की जांच होनी चाहिए। जो लोग भी दोषी हैं वो सामने आना चाहिए। किसी को बचाया नहीं जाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि जितना भी बड़ा है उस सबका जांच होना चाहिए। इन व्यक्तियों का भी जांच होना चाहिए। और मैं अपनी पूरी ताकत से ये दोहराता हूं कि जांच कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए और जिन पर आरोप है उन सब के बारे में होनी चाहिए। कहीं गलती हुई है तो माननीय उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कहा था, कोई भी नहीं बख्शा जाएगा, कोई भी नहीं बख्शा जाएगा। हर व्यक्ति से एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा और वो सलाखों के पीछे होगा। हो रहा है, बख्शा जा रहा है क्या? अगर बख्शा जाता तो क्या गिरफ्तारी होती? जांच में लोग आते नहीं आते। एसआईटी टीम गठित हुई है, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। अगर गड़बड़ी हुई है उसकी जांच हो रही, कोई नहीं बख्शा जाएगा, कोई भी नहीं, एक भी व्यक्ति नहीं बख्शा जाएगा।
आज कैसा है, जेल में कैसे चले जा रहे लोग। अगर बख्शा जाता, छोड़ा जाता, नजरअंदाज किया जाता तो नहीं बख्शा जाता, सब नहीं बचते। हाँ, ये जिम्मेदारी ट्रस्ट की थी, ट्रस्ट में जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी थी। ये जांच की विषय है और जो शीर्ष हमारे अधिकारी हैं वो जांच कर रहे हैं। ट्रस्ट के एक भी लोग नहीं बचेंगे जो उसमें गुनाहगार है। और अभी कई और बड़े नामों पर गाज गिर सकती है। अनिल मिश्रा के अलावा चंपत राय ने भी नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया है। एसआईटी जब जांच करने अयोध्या में राम मंदिर पहुंची तो सबसे पहले पूछताछ चंपत राय से ही हुई थी। अभी तक की एसआईटी जांच में चंपत राय को सीधे दोषी नहीं पाया गया है, लेकिन किसी को क्लीन चिट भी नहीं दी गई है। क्यों दे दिया 1000 गुलाब के फूल चांदी श्रद्धा है, काय की श्रद्धा, मैं क्या करूँ। चांदी के फूल हैं 1000 जी। तो मैं क्या बेचूं? नहीं। फिर क्या करूं? आप ही सोच कर बताओ। ईश्वर प्रेरणा से कहीं ना कहीं उसको भी स्थान मिलेगा। क्या मिलेगा? सर अयोध्या धाम में आगे हम लोग धन्य हो गए, बस इतना हम लोगों ने मनाया। अयोध्या में घर से काट कर पैसा ले लेते। हमने अपने दरवाजे पे सोना मड़वाया, मड़वा तो दिया, करे से कौन करेगा। एक दरवाजे की कीमत 60 करोड़ हो गई। कम से कम पुजारी की गर्दन काटेंगे रात में। क्या या तो अयोध्या है, उसकी जान जानी होगी चली जाएगी, मैं तो वहां जाऊंगा नहीं कभी। चलो जाओ। चंपत राय सवालों के घेरे में क्यों हैं, ये भी समझिए, क्योंकि चढ़ावे के कलेक्शन से लेकर काउंटिंग तक सब कुछ चंपत राय की नजरों में ही रहता था। आरोप है कि चंपत राय के बहुत नजदीकियों को चढ़ावे के कलेक्शन और काउंटिंग में लगाया गया। चढ़ावे की गिनती के लिए बैंक ने एक निजी कंपनी के आउटसोर्स कर्मचारी रखे। आरोप लगे कि चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा की सिफारिश पर लोग बिना जांच पड़ताल के रखे गए। चंपत राय मंदिर में सबसे ताकतवर थे तो कभी उनका ड्राइवर रहा और उनका नजदीकी टिन्नू यादव भी मंदिर में सेवादार हो गया। चूंकि टिन्नू यादव चंपत राय का नजदीकी था, लिहाजा उसे मंदिर का अघोषित सर्वे सर्वा कहा जाने लगा। टिन्नू यादव के पास सभी दान पात्रों की चाबियां रहती। कलेक्शन सेंटर जहां चढ़ावा काउंट होता, वहां के लॉकर तक की चाबी टिन्नू के पास रहती थी। यही नहीं, जब कलेक्शन सेंटर से कैश बक्सों में भरकर बैंक में जमा होने जाता तो उसे बैंक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी टिन्नू की ही रहती। टिन्नू यादव ने ही अपने भतीजे मनीष यादव को चढ़ावा गिनने के काम में लगाया था। और जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं, पुलिस जब टिन्नू यादव को लेकर जा रही थी तो उसके हाथ में कई चाबियों का गुच्छा साफ साफ दिखाई भी दे रहा था। राम भक्तों की आस्था से खिलवाड़ करने वाले सारे चोरों पर योगी ने प्रहार शुरू कर दिया है। जीरो टॉलरेंस की नीति पर एक्शन होगा, इसका ऐलान कर दिया है। लेकिन आरोपियों की धरपकड़ के बावजूद एक इकोसिस्टम ऐसा है जो इस वक्त सबसे ज्यादा शोर मचा रहा है, चोर चोर चिल्ला रहा है। वो अखिलेश यादव, वो समाजवादी पार्टी जिसके राज में राम भक्तों पर गोलियों की बौछार हुई थी, वो अयोध्या में बीजेपी का लंका कांड ढूंढ रहे हैं। योगी की सरकार को लंका साम्राज्य से जोड़ रहे हैं। योगी के लिए इशारों इशारों में लंकाधिपति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी अपने टाइमलाइन पर पिछले 72 घंटों में सिर्फ राम राम ही कर रही है, राम का नाम ही जप रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की आड़ में छिपकर 27 वाला सियासी गेम खेल रही है। आपको नहीं लगता कि करोड़ों लोगों के आस्था के साथ डकैती हुई और सरकार आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है? धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली सरकार अधर्म कर रही है। रामदान की लूट मची है, लूट सके तो लूट, अंततः पछताएंगे। 27 में जब इनकी सरकार जाएगी, छूट समाजवादी पार्टी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को न्याय दिलाएगी। मैं जानना चाहूंगा योगी जी से कि नैतिकता क्या होती है। ये वो लोग हैं जो सही गुनहगार हैं। जो प्राथमिकी दर्ज हुई है उससे बहुत स्पष्ट है कि जो सही गुनहगार हैं उनको बचाने की कोशिश कर रही है राज्य सरकार और योगी आदित्यनाथ। चंपत राय जी को बचाया जा रहा है, चंपत राय जी को नहीं बचाया जा रहा है।
जिन लोगों को नामजद किया गया है वो छोटे लोग हैं, कोई ड्राइवर है, कोई चपरासी है, कोई नौकर है। अंतिम रूप से जिम्मेदारी उनकी है। मंदिर से इनकी सरकार पूरे देश में बनी है और मंदिर के द्वारा ही इनकी सरकार जाएगी पूरे देश से। पहले शुरुआत होगी उत्तर प्रदेश से, जहां पर 27 में चुनाव होने जा रहा है। वहां की जनता पूरी तरह से विश्वास खो चुकी है बीजेपी सरकार से। यही हाल कांग्रेस पार्टी का भी है, वो कांग्रेस पार्टी जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठा चुकी है। वो कांग्रेस पार्टी जो राम मंदिर का निर्माण रोकने के लिए अदालतों में वकीलों की फौज खड़ी कर चुकी है, आज वो भी राम नाम के सहारे अपनी खोई हुई सियासी जमीन ढूंढने की कोशिश कर रही है। चंपत राय ने स्वीकार कर लिया कि हम चोर हैं, हमने चोरी किया है और हम चोरी में शामिल, इसलिए उन्हें इस्तीफा दिया। अगर चोर नहीं रहते तो लड़ो ना लड़ाई, लड़ाई लड़ो, लड़कर आओ भाई, मेरे नाम FIR भी होगा, मैं जेल भी जाऊंगा, पर मैं चोर नहीं हूं। चंपत राय चोर है, चोर है, इस नाते उन्होंने इस्तीफा देकर आज वो मैदान से भागे हैं। लड़ने वाला मैदान से नहीं भागता, ईमानदार आदमी लड़ता है। उन निश्चित तौर से वो उन्होंने चढ़ावा चोरी किया और बहुत बड़े चोर हैं। मौके का फायदा उठाते हुए अरविंद केजरीवाल भी अयोध्या पहुंच गए। अपने मन से 200 करोड़ की चोरी का आंकड़ा दे दिया, SIT को फर्जी और ढोंग बता दिया। वैसे ये वही केजरीवाल हैं जो बाबरी मस्जिद की वकालत करते थे, राम मंदिर की 500 साल की लड़ाई को व्यर्थ बताते थे, मगर आज वो भी राम राम करने लगे हैं। योगी ने आज ऐसे सारे विरोधियों को आईना दिखा दिया है, पूरी तरह एक्सपोज कर दिया है। ये जो लोग आज आक्षेप कर रहे हैं, इनकी मंशा अच्छी नहीं है। ये वे लोग हैं जो भगवान राम को नकार चुके थे, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर चुके थे। एक पक्ष उसमें है जो कहता था कि राम हुए ही नहीं, यानी अयोध्या को भी ये नकारना चाहते थे, और दूसरा पक्ष वह है जो जय श्री राम पर लाठी और गोली चलाते थे। यानी भगवान राम का नाम लेने पर जो लोग गोली चलाते थे, आज वो कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। अरे आस्था तुम बताओगे हमें? आस्था रामनवमी में दंगा करवाते थे, श्री कृष्ण जन्मोत्सव को बैन करते थे, कावड़ यात्रा को नहीं निकलने देते थे, दुर्गा पूजा में दंगा करवाते थे। ये लोग कहते हैं आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। इनके काले कारनामों का चिट्ठा जब खुलता है, याद करिए कांग्रेस ने देश को लूटा ही नहीं था, नोचा था। बेईमानी और भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित किए थे। बेईमानी और भ्रष्टाचार के जो कीर्तिमान स्थापित किए थे, वे आज अयोध्या पे आक्षेप लगा रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये स्वीकार्य नहीं। सरकार की जो मंशा है, सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा, लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। योगी के विरोधी इस मौके को पूरी तरह भुना लेना चाहते हैं। उनका इरादा ही यही है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी के पीछे छिपकर किसी तरह 27 में पॉलिटिकल माइलेज उठाया जाए, और इसके लिए बाकायदा मनगढ़ंत कहानियां बनाई जा रही हैं। ऐसी एक कहानी संजय राउत ने बनाई है जो ये फैला रहे हैं कि राम मंदिर निर्माण में शिवसेना UBT ने जो 4 किलो का सिल्वर ब्रिक दिया था वो गायब है, जबकि हकीकत कुछ और ही है। SIT की रिपोर्ट ने बता दिया है कि सोशल मीडिया पर वायरल कई खबरें, दावे और तथ्य पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। ज्यादातर चढ़ावे बैंक के लॉकर में रखे गए हैं। मैं ये भी समझता हूं कि भारतीय जनता की एक अंतर्निहित समझ है। वो समझती है कि कौन राम के भक्त हैं और कौन चुनाव के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे हैं।
जिन लोगों ने 1947 से आज तक राम जी का और राम जी के मंदिर का विरोध किया, अब उनको राम जी अच्छे लग रहे हैं। मैं समझता हूं कि जनता ठीक निर्णय करेगी, ऐसे विरोधियों को दंड देगी। तो देश की जनता आपके इरादों को समझ रही है। ये राम भक्त आपको बख्शेंगे नहीं। पहले भी आपने राम मंदिर को बहुत बार अपमानित करने की कोशिश की है। अब जांच हो रही है, अपराधी सामने आ रहे हैं, उससे भी आप संतुष्ट नहीं है, क्योंकि आप संतुष्ट होना नहीं चाहते। एक और व्यक्ति ने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे कोई ईंट देकर गए थे चांदी की। मैं उनसे फिर कहना चाहूंगा, आप लोगों ने पूज्य बाड़ा साहब का नाम लेकर बहुत दिन दुकानदारी चला ली है। कौन नहीं जानता आपके बारे में। हफ्ता वसूली का रिकॉर्ड है और आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। यानी जो इकोसिस्टम राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में पीछे छिपकर झूठ फैला रहा है, वो दरअसल सियासी चालें चल रहा है। इसमें 27 वाला मुनाफा ढूंढ रहा है, लेकिन विपक्ष का ये एजेंडा कामयाब नहीं होने वाला है। योगी ने राम मंदिर के चोरों को रंगे हाथ पकड़ना शुरू कर दिया है। छोटी मछली हो या बड़ी मछली हो, अब कोई नहीं बचने वाला है।